कहानी राजमहल की रूप। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के छोटे राज्य में राजा वीरसेन अपनी सुंदर सी बेटी राजकुमारी रत्नावली के साथ एक सुंदर से महल में रहते थे। रत्नावली बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और संगीत में निपुण थी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक रहस्य छुपा था। रत्नावली की माँ रानी पद्मिनी की मृत्यु उसके जन्म के कुछ दिन बाद ही हो गई। कहते हैं रानी की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी, उसे किसी ने जहर दिया था। तब से राजमहल में अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात जब राजा वीरसेन गहरी नींद में थे, उन्हें रानी पद्मिनी की हल्की सी आवाज सुनाई दी, मुझे इंसाफ चाहिए। राजा चौंक कर उठ बैठे, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। अगली सुबह महल के सेवकों ने बताया कि राजकुमारी रत्नावली रात भर अपनी माँ के कमरे में अकेली बैठी थी और किसी से बातें कर रही थी। राजा ने रत्नावली से पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं माँ से मिलने गई थी, वो हर रात आती है मुझसे मिलने। अब राजा डर गए। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक ने पूरी रात महल में पूजा की और सुबह बताया, रानी की आत्मा भटक रही है महल में। वो चाहती है कि उसके कातिल का पर्दाफाश हो। जब तक सच्चाई बाहर नहीं आएगी उसकी आत्मा शांत नहीं होगी। राजा ने सच्चाई जानने की ठानी। महल की पुरानी नौकरानी से पूछताछ की गई। बहुत जवाब देने पर उसने बताया कि रानी को जहर देने वाला और कोई नहीं, बल्कि राजा की सगी बहन थी, जो राजा की सत्ता चाहती थी। सच सामने तो आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमारी रत्नावली अब हर रात अपनी माँ की आत्मा के साथ उसी कमरे में दिखती। दोनों एक साथ वीणा बजाते। आज भी जो भी उस राजमहल के उस कमरे के पास जाता, उसे संगीत सुनाई देता और फिर एक धीमी सी आवाज आती, माँ बेटी अब हमेशा साथ में।